स्वागत है मैं अपनी ऑनलाइन के खिजानियों सुन लो अपनी हानिटी सासे हॉर्नबिल टीवी नागामीज एक्सप्रेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्रा यूजीसी नेट डिसेंबर 2024 टू पोस्टपोन करी दिशे January 15, 2025 टे स्केड्यूल होइगिना थकादु इतु डिसीजन दो एनटीए प्रा रिप्रेजेंटेशन रिसीव करा पिछे लुआला से पोस्टपोन क्रुवले पोंगल मकर संक्रांति और अलग फेस्टिवल्स लगा कारण गाने एग्जाम लगा नतुन डेट टू पिछे एक्सप्लेन करुवले कुशे एनटीए प्रा होइले भी एकटा नोट क्रुवले थकादु एग्जाम टू पिछे अनाउंस क्रुव कुशे एनटीए प्रा और January 15 डे एग्जाम स्केड्यूल होइगिना थकादु एकला पोस्टपोन करिशे January 16 डे एग्जाम थकादु एज पर स्केड्यूल जावो कुइगिना जनाई दिशे अलग खबर सावो कुदे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रा दोस्ता स्टेट्स दे 56 वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स निमिदे मंजूरी दी दिशे इतु दोस्ता स्टेट्स खान दे नागालैंड भी एकटा आसे और प्रोजेक्ट निमिदे 700 crores एलोकेट कुरिगिना आसे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री प्रा कुशे कि इतु दोस्ता स्टेट्स खान सबसे भाल परफॉर्म कुरिया स्टेट्स आसे नागालैंड लोगोदे राजस्थान मध्य प्रदेश कर्नाटका ओडिशा तमिलनाडु असम हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और सिक्किम खान आसे और प्रोजेक्टो PMKSY WDC 2.0 लगा स्कीम अंडर दे आसे मिनिस्ट्री प्रा कुशे इतु प्रोजेक्ट एकता दो हिल स्टेट्स खान दे 5000 हेक्टर्स नहोइलुवी इतु गेवी कॉम्टी एरिया दे हुबो कुइगिना जनाइशे लैंड रिसोर्सेस डिपार्टमेंट प्रा इतु स्कीम इम्प्लीमेंट करुले आसे और येदे प्रा इंडिया लगा बिया और बारिश लगी थका एरियाज खान के डेवलप करुले निमिदे आसे काम कुरिगिना जावले थका खान आसे रिच एरिया दो ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट माटी और मॉइस्चर कंजर्वेशन रेन वाटर हार्वेस्टिंग नर्सरी रेजिंग पैस्चर डेवलपमेंट और एसेट न थका मनुगे लाइवलीहुड दिवले करने से वैसे ही आज भूमि संसाधन विभाग की तरफ से 56 नई वाटरशेड विकास की परियोजनाओं को जिसमें 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च होगी और अंततः मिट्टी के कटाव रोकने के लिए और जल संरक्षण के लिए और भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए ये वाटरशेड का उपयोग होगा। POM स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस लगा 72nd जनरल कॉन्फ्रेंस शुरू कुरिया प्रोग्राम मंडे January 13 डे बाउटोंग मेमोरियल हॉल लोंगलेंग प्रा लुइशे कुदे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD रैंड बी लोंगलेंग एस तोशियांग प्रा स्पेशल गेस्ट है PSC लगा फाउंडिंग फादर खान लगा सपना और विजन को एगिना तोशियांग प्रा इतिया लगा जनरेशन स्टूडेंट खान गिटाई खान लगा पुरिया लिखा और अलग को करिकुलर एक्टिविटीज खान दे मोन दिवी को एगिना कुशे पैराडिम शिफ्ट लगा टीम ऊपर NCRCPC लगा एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड D वांगपोंग प्रा कथा कुरिशे और तार प्रा ये कल्चरल और मनुखान लगा स्टैंडर्ड चेंज होई थका कोइगिना इसोर लोगोदे जावले लगे चिंता दिखाइशे ओपनिंग सेरेमनी दे ओंगरांगकोंग स्टूडेंट्स यूनियन और अनाकी POM स्टूडेंट्स यूनियन प्रा स्पेशल परफॉर्मेंस दिशे प्रोग्राम के मंगाई H POM और M चुन्ये POM प्रा चेयर कुरिशे कुदे रेवरेंड M अदाव POM पास्टर यांगचेम बैप्टिस्ट अतोय और चिंगथाई POM पास्टर पुलिस बैप्टिस्ट चर्च लोंगलेंग प्रा प्रार्थना करी दिशे M पांगन्याय POM स्पीकर PLP प्रा वेलकम एड्रेस दिशे और कॉन्फ्रेंस कमिटी लगा कन्वेनर चेम्पांग POM प्रा थैंक्स जनाइशे Aba, pejamban benyi, babu, lai wang pangtai. Mau nathat noi ben shui, mau tibalo ben shui. Aba, conference, siam bu muda. To baya ta si, ka ngai ba lam bu chong ko de che, pin per mat ke ngai, aba conference, aba hall, up nya ba. Ngôi kahan tanai trong nhầm mấy bữa đại kahan. 72nd power Lai Wang Pangdai under the team Paradigm Shift Kam Yu Yayaba Abaga Jin Pai Opposing as a Kangaro and Yusuniba. Hallelujah, praise the Lord. Katokatagam Sushaka Shakuba Ambashit Pegraba, Am Kerman, Laning Manker, Adaba
executive matka longi mongong si ya bai nung chứng lai gai tu nok ni gai tu gai cuma different organization society ga ni gai tu ajong ba jinai informers tu babat chudai ngoi babat bong sang koi apa lai bang bang si salai moi kayan chudai ni bu sang ka haba chudai ngai mong dang ka tu ai ngai shule ga haba chudai tu taba ni ngai nung baba part baba tau su ga nung ka ban sang ka haba ni chumai mohiman chumi tik pa ha te le mong ka ka te ni ha ngai tau su te ka ta ma le ko ta ha ni che ngai ha mong lam ba hebak yang berai manimun e tanukang anak kejam ampang i thongna loe pangte shai atanu jwa jam chalam ke chai le ba aya han nei ba ya tu ha to ha nei mo na chai le chai le ai kam mai ba jam ni chai le ya dai ba ha ba hu mai ba nok ni ke long ni se sa le dai si ba ha chi ni e ni ba Hamai Kamchan, Pogsuba Nyingpu Kaplang. Assam laga dima hasaude nota minus rat hold trap hui jado Navy divers rescue operations de deploy kurigina thaka khan Tuesday de withdraw kridishi. Query de di watering do Korea homoi Navy divers khan ge January 7 de anishi. Rescue operation to 9th day huishe Tuesday de itia takte charter bodies recover kurishe mine pra aru nojun itia bi trace crew wale na parigina ase. Tai khan laga survival chance komti ase kuigina janaishe. Di watering do itia bi kurigina ase aru water level recede huishe. Official ekjon kuishe ki initially water level do 100 feet de thagishe kintu mante pra 3 meters recede hoi jaishe. Rescue operation do Army, Assam Rifles, NDRF, SDRF और District Administration pra milaigina loi jaishe. Illegal mining check na kura laga allegations ulaya humoi Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma pra claim kurishe ki mine do 12 sal age abandon kuri dishe aru Assam Mineral Development Corporation laga under de 3 sal pra thagishe. Itu homoi the Assam Son Molito Morcha pra plans announced kurishe ki protest lole Assam Miners Development Corporation AMDC office de Guwahati laga Ganesh Guri de January 16 de immediate action uthawole. Coal mining activities kuri thaka jaga de Karbi Anglong aru Dima Hasau de ase. Railway Minister Ashwini Vaishnav pra Tuesday de Delhi de railway infrastructure kan develop kuri lua po kotha kuri gina capital de budget allocation bishi uthia kushe. Vaishnav kushe ki age de UPA sarkar laga niche railway budget to Delhi nimi de khali 96 crore thagishe. Kintu itu sal budget to 582 crore punchishe. डिटेल में बताने के लिए आया हूँ दिल्ली प्रदेश में किस तरह से रेलवे का डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप सब जानते हैं कि 10 साल पहले दिल्ली प्रदेश के लिए मात्र 96 करोड़ रुपीस का रेलवे का एलोकेशन होता था। 10 साल पहले यूपीए सरकार में मात्र 96 करोड़ रुपीस का एलोकेशन होता था। अब 2582 करोड़ रुपए का एलोकेशन है, यानी 27 गुना बढ़ के 2582 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, दिल्ली में ज़्यादातर स्टेशंस बहुत पुराने हो चुके थे, उनका रीडेवलपमेंट का काम कभी हाथ में लिया नहीं गया था। तो दिल्ली में 13 महत्वपूर्ण स्टेशंस हैं जो कि दूर दराज से आने वाले पैसेंजर्स के लिए, दिल्ली के निवासियों के लिए, यात्रियों के लिए, ट्रांजिट करने वाले यात्रियों के लिए इन सबको सुविधाएं देते हैं। उन 13 स्टेशंस को पुनर्निर्माण किया जा रहा है, रीडेवलप किया जा रहा है, जिसमें पुराने स्टेशन की जगह टोटली एक नए तरह का बिल्डिंग बनती है। बहुत ही एक अच्छे, जैसा आपने कई जगह देखा भी होगा, पिक्चर्स में, वीडियोस में, फोटोग्राफ्स में देखा होगा,
टोटली रीडेवलप किया जा रहा है। आपने सभी ने सफदरजंग स्टेशन का प्रोग्रेस तो देखा ही है। सफदरजंग G+7 लेवल का बनेगा, तो वैसे ही बिजवासन करीब करीब कंप्लीट होने को आया, और बिजवासन स्टेशन पश्चिमी भारत की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए एक टर्मिनल बनेगा, यानी वहां से गाड़ियां शुरू होंगी। बिल्डिंग करीब करीब कंप्लीट तैयार हो गई है, स्टेशन का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होके तैयार हो गया है। जस्ट कुछ फॉरेस्ट की मुद्दे हैं, वो जैसे ही कंप्लीट होंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट से जैसे उसकी परमिशन मिलेगी वो काम आगे बढ़ेगा। सराय मैंने आपको ऑलरेडी सफदरजंग के बारे में बताया। हजरत निजामुद्दीन जो कि साउथ की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है, उसको एक मेगा टर्मिनल की तरह डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि एक तो नई दिल्ली की तरफ आने वाला कंजेशन कम हो, और दूसरा हजरत निजामुद्दीन की लोकेशन इस तरह से है कि एक ऑटोमेटिकली साउथ की तरफ जाने के लिए उसकी एक ओरिएंटेशन है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से एक मेगा टर्मिनल की तरह डेवलप किया जा रहा है। ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट्स काम में लागू हो चुके हैं, इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई विषय नहीं आता है, कोई नई चीज अनाउंस नहीं कर रहा हूं, वही बता रहा हूं जो ऑलरेडी चल रहे काम। उसी तरह से आदर्श नगर, आनंद विहार पूर्वांचल की तरफ, ईस्ट की तरफ जाने वाला बहुत बड़ा एक फैसिलिटी है आनंद विहार स्टेशन। उसमें 3-4 चीजें की जा रही है। एक तो आनंद विहार की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, दूसरा आनंद विहार के आगे 3rd और 4th लाइन का निर्माण किया जा रहा है, तीसरा आनंद विहार को RRTS और मेट्रो के साथ एकदम मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन कैसे हो, उस मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन के लिए स्काई वॉक का व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि क्लियर कोई भी पैसेंजर उतरे और मेट्रो में बैठना हो तो सीधा बिना डिस्टर्ब हुए, बिना कोई इधर उधर जाए, सीधा स्काई वॉक से मेट्रो पे पहुंच सके। या RRTS से आए कोई मान लो, तो RRTS से आने पे सीधा वो कनेक्ट हो जाए उसमें। इस तरह की व्यवस्था वहां पे की जा रही है। इसी तरह से दिल्ली सराय रोहिल्ला जो कि राजस्थान के कई हिस्सों तक उसके जाने वाली दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली कैंट, ये दोनों स्टेशन हैं जो जयपुर की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए, जयपुर मतलब राजस्थान गुजरात इस तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है। जम्मू एंड कश्मीर दे सोनामार्ग टनल इनोग्रेट करी दिया दो लीडर्स खान बिशी खुशी जनाई दिशे। JDU स्टेट प्रेसिडेंट GM शाहीन प्रा इटु प्रोजेक्ट के एकटा हिस्टोरिक डिसीजन आसे कोइगिना नरेंद्र मोदी और इंडिया सरकार प्रा टनल पूरा कुरिया खुशी जनाई दिशे। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर इमरान नाबी दार पराबी इटु टनल पूरा हुआ स्वागत करिशे और इटु प्रा कनेक्टिविटी भाल क्रोले आखा करिशे। आईबी दायकान लगा रिएक्शन साव। PM जी ने टनल का इनॉग्रेशन किया, क्या लगता है आपको इस बारे में? दिल की गहराइयों से मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी जी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NDA सरकार, BJP सरकार का तहे दिल हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। और ये पूरा एक सपना जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत पहले हिंदुस्तान को एक दिल से, जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि दूरियां दूर करने की जो पहल की, और इसके हकदार जो है मुबारकबाद हम देना चाहते हैं। एक वो सपना जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, आपकी जो आज जो अभी रेलवे प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट होने वाले हैं, वंदे भारत ट्रेन का जम्मू से श्रीनगर तक की कनेक्टिविटी 3.5 घंटे के लिए बहुत बड़ा सौगात, एक हिस्टोरिकल डिसीजन जो हम ये मानते हैं कि जो एक सपना था और जो पूरा करना हम ये मानते हैं कि पता नहीं कितनी सदियां लगेंगी, लेकिन जो एफर्ट्स रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो एफर्ट्स रहे नरेंद्र मोदी जी की, जो एफर्ट्स रहे NDA सरकार की, इसके तहे दिल हम सलूट करते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल के साथ, दिल्ली के साथ और दिलों को मिलाने का जो काम किया, तो मैं इसे बड़ी सौगात कोई नहीं मानता। हम ये मानते हैं कि ये बहुत बड़ी सौगात पूरे देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। चीफ साहब उमर अब्दुल्ला साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी काफी कुछ डेवलपमेंट को लेके बोला। बोलना चाहिए उनको। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एज ए अगर वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उनको मुबारकबाद जिस तरह आज ने दी, जो उनकी आज लाइनें थी, इस लाइनों को हम अप्रिशिएट करते हैं। हम ये मानते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उमर अब्दुल्ला इसी लाइन पे कायम रहेगा। देखिए, आज जम्मू कश्मीर के लिए खुशहाल दिन है। जिस चीज का इंतजार यहाँ के लोगों को कई बरसों से था, आज पहला
उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और उसको लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको डेडिकेट किया। अब हम चाहते हैं जैसा बाकी भी प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे जिन पे काम तेज करने की ज़रूरत है, राजदान टॉप है या आपका जो गुरेज को ऑल वेदर कनेक्टिविटी करना है, वहाँ से केरन को ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए जो हमने डिमांड्स डाली हैं, और हाईवे पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो अभी चल रहे हैं। तो हमने हमारी पार्टी ने यूनियन मिनिस्टर गडकरी साहब से यही गुजारिश की है कि इन प्रोजेक्ट्स पे भी काम तेज हो ताकि जो फायदा मिलना चाहिए यहाँ के लोगों को वो मिले। इससे जो सोनमर्ग है वो एक ऑल वेदर डेस्टिनेशन तो बन गई है, तो ये अल्टीमेटली लोगों को, कश्मीरियों को ही फायदा मिलेगा। और जो हम बार बार कह रहे हैं कि गुलमर्ग जिस पे बहुत ही दबाव है, एक तो इको सेंसिटिव जोन है वो, और तमाम जितना भी टूरिस्ट रश होता है वो गुलमर्ग की तरफ जाता है। तो ये एक अच्छी चीज है कि अगर सोनमर्ग को भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन खासकर स्नो पैरा स्कीइंग के लिए डेवलप किया जाए तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर जो गुलमर्ग पे है वो कम होगा। आज उमर साहब ने भी स्टेटहुड को लेकर स्पीच में बोला था, बट कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिला। देखिए, बिल्कुल अब ये हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द तो होगा, बट आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टेटहुड पे प्राइम मिनिस्टर साहब बोलेंगे। चलिए, इस बार नहीं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई प्रोग्राम होगा उसमें ये मिलेगा। देखिए, ये किसी पार्टी की डिमांड नहीं है, ये यहाँ के लोगों की डिमांड है और ये एक जेन्युइन डिमांड है। पहले तो स्टेट को डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, इसको डिमोट करने की जरूरत नहीं थी, यूटी बनाने की जरूरत नहीं थी। अब खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर आके इलेक्शन कैंपेन में यहाँ के लोगों के साथ वादा किया था कि इलेक्शन के बाद स्टेटहुड दिया जाएगा। होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में वादा किया है कि यहाँ वापस रिस्टोर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रिस्टोर किया जाए स्टेटहुड। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रोक सकती है यहाँ रिस्टोर करने से। कोई ऐसा इशू नहीं है या कोई ऐसा रीजन नहीं है कि जम्मू कश्मीर। World renowned 3-day Jallikattu event Tamil Nadu laga Madurai del Luado Tuesday day kick off huishe. Avaniyapuram village pra taikan laga first day event hold krigina kude 1100 bulls aro 900 bull tamers features krishe. Best bull ke tractor would rupees 11 lakhs award kuribo aro best bull tamer ge gari would 8 lakh laga pabo. Alag prizes khan bhi milaigina ase. Jallikattu laga alag duita events tu Palamedu aro Alangnaluru Lowo January 15th aro 16th day. Strict rules aro security measures to set up krigina ase. Events khan nuole gane Madurai district administration pra directions issue kriya hisab each bull pra ekta competition de hi participate kruwole koina janaishe. Bull ke tai laga owner aro trainer pra company kruwo Madurai laga Jallikattu event Alangalanur te Luado internationally recognized ase. Tamil heritage aro rural valor laga vibrant celebration recognized krigina. इतना गाने इमान है अल्लाह खबर खान गाने साइड है कि भी हॉर्नबिल टीवी।